हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि 2026 आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। हम मंथ वाइज रीडिंग देखेंगे और कौन सी राशियां हैं जो आपके पार्टनर होंगे, उनकी राशियां अगर होगी तो वो घटनाएं होकर ही रहेगी। तो देखते हैं लियो राशि वालों के लिए 2026 उनकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं 2026 लियो राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं। यस, 6 ऑफ वॉन्ड से शुरुआत हुई है। सक्सेस 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 आ रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं 2026 लियो राशि वालों की लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। सिंगल्स के लिए, कमिटेड के लिए, कहीं ना कहीं जो लव लाइफ में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, उनके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं 2026 क्या लेकर आ रहा है लियो राशि वालों के लिए लव लाइफ में। देखो यहाँ पर 2026 आपकी अगर लव लाइफ में पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स चले आ रहे थे तो यहाँ पर हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। लियो राशि वालों, कहीं ना कहीं आप थोड़े से इम्पेशेंस थे तो थोड़े से पेशेंसली सब चीज़ों को वॉच आउट करते हुए और सब चीज़ों को एनालिसिस कर कर रिश्तों को समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। पहले आप अगर इम्पल्सिव डिसीजन लेते थे तो अब थोड़ा सा ठहराव आपकी लव लाइफ में आने वाला है, आप में खुद में भी आने वाला है, ताकि आप सोच समझ कर कोई भी डिसीज़न लो। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है 2026 में, या किसी किसी के लिए ऑलरेडी अगर आप कमिटेड थे और लव लाइफ में आपकी, यानी आप अपने पर्सन से मैरिड हो और किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे तो वहाँ पर हीलिंग्स आने वाली है। थोड़ा सा हैवी जो मंथ रहेंगे वो मुझे थोड़ा सा अगस्त का महीना थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और अप्रैल मई का मंथ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन वाला, और जुलाई मंथ में भी थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो तो, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। मेजर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से लड़ाई झगड़े मैंने जो मंथ बताया उसमें थोड़े से बढ़ सकते हैं। अगर आप सिंगल्स भी हो तो भी ट्रस्ट, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो आप बैठकर शांति से उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, ना कि कोई सडन कोई ऐसा स्टेप ले ताकि आपकी लव लाइफ में कोई मेजर इश्यूज क्रिएट हो जाए। यहाँ पर मुझे है ना, आप लव लाइफ को लेकर मई के आसपास से थोड़े से मुझे है ना, आप स्टक फील दिखाई दे रहे हो। यानी अगर आपको कमिटमेंट देना है या किसी से कमिटमेंट लेना है तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये रिलेशन क्या आगे ले जाना चाहिए, क्या इस रिश्ते में फ्यूचर है, क्या इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है। वहाँ पर आप बैठकर एनालिसिस कर रहे हो मई के मंथ में। मई जून में फिज़िकली क्रेविंग भी है, इमोशनली अटैचमेंट भी है आपको अपने पार्टनर से, बट कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर ने आपसे कोई बातें छुपाई थी लियो राशि वालों, तो वो सडन आपके सामने आ सकती है। और सडन सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच में मेजर प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी को लेकर क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को लेकर, एक तो मुझे है ना ज़्यादा करके ये मंथ मुझे है ना फरवरी से अप्रैल मई के बीच में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में लियो राशि वालों हो सकते हैं। हिडन बातें जो छुपाई थी वो बाहर आ रही हैं और उस वजह से आप है ना थोड़े से आइसोलेट रह रहे हो, यानी किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना, ऐसी वाली एनर्जी इसमें भी लियो राशि वालों मुझे दिखाई दे रहे हो। बट फाइनली आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, अपनी सेल्फ को समझ रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ें आ रही है जो आपने अब तक अपनी वैल्यू ना समझकर सामने वाले पर अपनी टाइम,
मनी या एनर्जी वेस्ट किए थे, उसका रियलाइजेशन आपको 2026 देकर जाएगा। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई एक रिश्ते में हो और आपके लिए कोई नया रिश्ता भी आ रहा है, तो वहाँ पर नए रिश्ते को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि क्या क्योंकि पास्ट के रिश्ते में आप ऐसे अटके हुए हो, आप ऐसे फिज़िकली मेंटली अटैच हो कि अगर वो टॉक्सिक रिश्ता भी बन चुका है लियो, तो वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हो। वहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे जून जुलाई के आसपास कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो पर्सन आपको इमोशनली भी सेटिस्फाइड करेगा। पहले शुरुआत फ्रेंड्स कैजुअल फ्रेंडशिप से होगी, और हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पर आपको ज़्यादा कर मिले। और अगर आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो तो जून जुलाई के बाद में आप अपने पार्टनर के साथ में भी कोई अच्छा सा वर्क साथ में यानी टीम वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऑलरेडी आप कमिटेड हो तो किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी फैमिली भी रहे और जो थर्ड पर्सन है वो भी रहे, ठीक है। या आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है तो आपको आपके पार्टनर है जो कंडीशंस दे के भाई मुझे आप भी चाहिए और आपके पार्टनर भी चाहिए, तो उनके पार्टनर भी चाहिए, तो वहाँ पर कोई थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही है। तो वहाँ पर आपको सोच समझ कर अपने लिए डिसीज़न लेना है, क्योंकि हो सकता है आप अगर कमिटेड हो या आपके पार्टनर अगर कमिटेड है तो वो आपको सेक्रीफाइस भी नहीं करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी नहीं सेक्रीफाइस करना चाहते हैं और आपको भी नहीं करना चाहते। तो आपको अपनी वर्थ समझनी है, आपको देखना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सेल्फ वैल्यू हो, वहाँ पर आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग जो आपकी लाइफ में होने वाली है, वहाँ पर आप ज़्यादा झुकाव देते हुए दिखाई दे रहे हो, और जैसे जैसे साल ख़त्म होता जाएगा, दिसंबर आता जाएगा, आप उस चीज़ों में स्टेबल हो जाओगे, यानी नए कनेक्शन में। पास्ट अगर कार्मिक कनेक्शन है तो वो 110% आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत ही गंदी तरीके से एंड होने वाला है। ये भी लियो राशि वालों आप देख लो, समझ लो। कोई हिडन ट्रूथ्स है, कोई इल्यूज़न थे आप थे जो आपके भ्रम में थे आप जिस रिश्ते को लेकर, वो सडन आपके टूटने वाले हैं। और वो ज़्यादा करके अप्रैल मई के मंथ में जो आपके पार्टनर पर आपने ट्रस्ट रखा था वही आपको धोखा दे दे, ऐसी वाली एनर्जीज भी है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए कार्मिक ही थे, जो आपको कोई ना कोई लेसन देने के लिए आए थे, और वो लेसन देकर आपकी लाइफ से जा रहे हैं। तो फाइनली आपको तो वो ज़रूरी है, क्योंकि ये द टावर का कार्ड डेस्टाइन्ड है, यानी वो जो घटना बनने वाली है आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन एंड होने वाली है रिश्तों में, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसके लिए भी एंड हो रही है वो उनके बेनिफिट के लिए है। जैसे वो कोई कार्मिक रिश्ता था, कोई टॉक्सिक रिश्ता था, जहाँ से बाहर निकल रहे हो, और नया जो कनेक्शन आ रहा है उसमें आप थोड़े से शुरुआत में कंफ्यूज रहोगे, बट जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ता जाएगा आप उनको समझने लगोगे, वो आपको समझने लगेगा, और फाइनली अगर आप एक रिश्ते में बंधने के लिए दिसंबर एंड तक सिंगल्स हो तो चले जाओगे। अगर लव लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुए थे तो वो भी दिसंबर तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वापस से सब चीज़ें पैचअप की ओर जाती हुई मुझे लियो राशि वालों फाइनली आप लोगों की लव लाइफ में दिखाई दे रही है। राशियों की मैं बात करूँ तो आपकी राशि में मुझे टॉरस दिखाई दे रहा है। अगर टॉरस राशि का पार्टनर है, लिब्रा राशि का पार्टनर है, कैंसर राशि का पार्टनर है, या फिर स्कॉर्पियो राशि का पार्टनर है, तो ये घटनाएं होकर ही रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, ये मेरे जो भी लियो राशि वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। लियो राशि वालों के लिए गाइडेंस, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। आपके जो भी कर्मास थे, अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा मिलने वाला है। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो उसका बुरा फल लियो राशि वालों आपको फाइनली मिलने का ईयर है 2026। रिश्तों के बारे में, रिश्तों में अगर आपका किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में आपने किसी के साथ में अगर बुरा करके आए हो तो 110% आपको उसका रिवॉर्ड
बैड कर्मास के रूप में मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छे के रूप में मिलेगा। यानी शिव जी का कहना है कि आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड 2026 में आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के हिसाब से मिलने वाला है। टेक अ ब्रेक एंड रिजुवेनेट। अगर आप थक चुके हो, सब चीज़ों से हार चुके हो, तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें और अपने आप को फ्रेश अप करने के लिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में कहीं बाहर घूमने जाए, आउटिंग पे जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप कोई माउंटेन पे जाए, शिव जी की उपासना करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, ताकि आप फिर से जो भी पास्ट में एंडिंग हुई है या पास्ट कर्मा सभी भी जो पेंडिंग है और वो एंड होंगे 2026 में, तो वहाँ पर आप अपने आप को हील कर सको। तो ये थी लियो राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। टिल देन बाय बाय।